इन 10 लोगों के लिए दही धीमा जहर है, भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के लिए जो चीज़ अमृत है, वही चीज़ दूसरे के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। जिस तरह एक साइज का जूता हर किसी के पैर में फिट नहीं आता, जिस तरह ताले की अपनी एक खास चाबी होती है, ठीक उसी तरह सेहतमंद चीज़ हर किसी के शरीर को सूट नहीं करती। अक्सर हम टीवी, इंटरनेट या दूसरे को देखकर यह मान लेते हैं कि अगर कोई चीज़ हेल्दी है, तो वह हमारे लिए भी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन सच तो यह है कि जो चीज़ आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की सेहत बना रही है, वह चीज़ आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। क्योंकि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है जहां एक ही नियम सब पर लागू हो जाए। जिस तरह हर ताले की चाबी अलग होती है, वैसे ही हर इंसान के शरीर की प्रकृति भी अलग होती है। यही नियम लागू होता है हमारे पसंदीदा सुपरफूड यानी कि दही पर। वैसे तो दही को हम अमृत के समान मानते हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यकीन मानिए, आयुर्वेद के अनुसार कुछ खास स्थितियों में यही दही फायदेमंद से ज़्यादा नुकसानदेह पहुंचा सकती है। अगर आपको बार बार कफ होता है, जोड़ों में दर्द रहता है या स्किन की कोई एलर्जी है, तो शायद आप अनजाने में दही खाकर अपनी समस्या को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दही जहां कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है, वहीं किन लोगों के लिए यह नुकसानदायक भी हो सकती है। आज मैं आपको उन 10 तरह के लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्हें दही का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि कहीं आप भी तो अनजाने में यह गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। आज की जानकारी आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि हर इंसान के शरीर की प्रकृति और उनकी समस्याएं अलग होती हैं। इसलिए सावधानी के तौर पर कोई भी आयुर्वेदिक उपचार या बदलाव शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या किसी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए अब जानते हैं आखिर वह कौन से लोग हैं जिन्हें दही से पूरी तरह से दूरी बना लेनी चाहिए। नंबर 1, गठिया के मरीज। गठिया की बीमारी तब होती है जब खून में यूरिक एसिड बढ़कर छोटे छोटे नुकीले क्रिस्टल की तरह जोड़ों में जमा होने लगता है, जिससे हड्डियां मुड़ने लगती हैं और असहनीय दर्द होता है। जब एक गठिया का मरीज दही खाता है, तो दही में मौजूद तत्व शरीर की वाटर रिटेंशन यानी कि पानी रोकने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे जोड़ों के बीच का गैप कम होने लगता है और वहाँ की सूजन कई गुना बढ़ जाती है। दही का खट्टापन यूरिक एसिड को और भी ज़्यादा सक्रिय कर देता है, जिससे हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने लगती हैं और इंसान का उठना बैठना भी दुर्लभ हो जाता है। इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालने के लिए दिन भर खूब गुनगुना पानी पीना चाहिए और साथ ही आधा चम्मच सौंठ का पाउडर 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह शाम लेने से यूरिक एसिड को शरीर से बाहर करने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 2, जोड़ों का सामान्य दर्द। जोड़ों का दर्द शरीर में कैल्शियम की कमी या बात यानी गैस बढ़ने से होता है, जिससे हड्डियां अपनी नमी खोने लगती हैं। दही की तासीर में गर्म और पचाने में भारी होता है, जो शरीर के अंदर जाते ही मांसपेशियों की कठोरता में पैदा कर देता है और जोड़ों के बीच पाई जाने वाली प्राकृतिक चिकनाई को प्रभावित करके गाढ़ा कर देता है, जिससे हड्डियों के चलने पर कटकट की आवाज़ या रात का दर्द बढ़ जाता है। ऐसे में दही परहेज करना ही बेहतर है और इसकी जगह 1 चम्मच मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट उस पानी को पीने और दाने को चबाकर खाने से जोड़ों की वायु शांत होती है और दर्द में आराम मिलता है। नंबर 3, अस्थमा यानी कि दमा के रोगी। अस्थमा में सांस की नलियों में पहले से ही सूजन और बलगम होता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे ही अस्थमा का मरीज दही खाता है, दही का स्वभाव शरीर के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला होने के कारण फेफड़े में कफ की एक मोटी परत जमा हो जाती है, जो सांस की नली को लगभग बंद कर देती है और मरीज को अचानक दम घुटने जैसा महसूस होने लगता है। दही की उष्ण प्राकृतिक फेफड़े की नसों में जो खिंचाव पैदा करती है, उसे दूर करने के लिए अदरक और तुलसी का काढ़ा बनाकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए 1 कप पानी में थोड़ा अदरक और तुलसी उबालकर पानी आधा रहने पर गुनगुना पिए। नंबर 4, साइनस की समस्या। साइनस में नाक और माथे के पास की नसों में इन्फेक्शन और जमा हुआ कफ रहता है, जिससे सिर भारी रहता है। दही का स्वभाव शरीर की सफाई तंत्र को धीमा कर देता है और अपनी चिपचिपाहट की वजह से नाक के अंदर भरे हुए गंदे कफ को बाहर निकालने के बजाय और भी ज़्यादा सख्त कर देता है, जिससे आँखों के ऊपर और पूरे सिर में भयानक दर्द होता है।
इस जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालने के लिए सादे पानी का भाप लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर चाटने से साइनस बंद रास्ते खुलने लगते हैं। नंबर 5, त्वचा रोग, खुजली, एक्जिमा या सोरायसिस जैसी समस्या खून की खराबी और शरीर में पित्त के बिगड़ने से होती है। दही पचने के बाद शरीर में एसिड और गर्मी को बढ़ा देता है, जिसे आयुर्वेद में रक्त दूषण कहा जाता है। यानी यह सीधा खून के साथ मिलकर त्वचा की ऊपरी सतह पर जलन, लालिमा और इन्फेक्शन को तेज कर देता है। इस स्थिति में दही को पूरी तरह से छोड़कर खून साफ करने के लिए ताज़ी नीम की 3-4 कोमल पत्तियां सुबह खाली पेट चबाकर खानी चाहिए, या गिलोय का रस बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर पीना चाहिए, जिससे त्वचा रोगों में राहत मिले। नंबर 7, तेज बुखार के दौरान बुखार के समय शरीर का तापमान बढ़ा होता है और पाचन शक्ति सबसे कमजोर स्थिति में होती है। ऐसे में दही जैसा भारी आहार शरीर के सिस्टम को और भी धीमा कर देता है। बुखार में दही खाने से वह ठीक से पचता नहीं है और पेट में जहरीला रस बनाने लगता है, जिससे बुखार हफ्तों तक शरीर को नहीं छोड़ता और शरीर टूटने लगता है। बुखार के दौरान शरीर की ऊर्जा बचाने के लिए केवल मूंग की दाल का पानी पीना चाहिए, जो आसानी से पच जाए और शरीर को ताकत दे सके। नंबर 9, बवासीर की गंभीर स्थिति। बवासीर पुरानी कब्ज और मलाशय की नसों में सूजन के कारण होती है, जिससे खट्टा और गर्म दही पेट के अंदर गैस और एसिडिटी बढ़ाकर समस्या को और भी गंभीर कर देता है। यह गैस पाइल्स वाली नसों पर दबाव डालती है, जिससे मल त्यागते समय नसों के फटने और जलन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दही की जगह दोपहर के खाने के बाद ताज़ी छाछ में भुना हुआ जीरा मिलाकर पीना चाहिए। साथ ही पेट को अंदर से साफ रखने के लिए रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेना बहुत लाभकारी होता है। नंबर 10, किडनी की गंभीर बीमारी। किडनी हमारे खून से गंदगी को छानकर बाहर निकालती है, लेकिन जब किडनी बीमार होती है तो वह दही में मौजूद भारी प्रोटीन और फास्फोरस को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती। यह अतिरिक्त बोझ किडनी की कार्यक्षमता को और भी कम कर देता है, जिससे पैरों पर सूजन और यूरिन कम आने की समस्या बढ़ सकती है। किडनी की नलियों की सफाई के लिए गोखरू का काढ़ा पीना बहुत ही उत्तम माना जाता है, जिसे बनाने के लिए 1 चम्मच गोखरू की पानी में उबालकर आधा रहने पर छानकर पिएं। नंबर 11, टॉन्सिल्स की समस्या। टॉन्सिल्स गले का वह इन्फेक्शन है जिसमें ग्रंथियां सूज जाती हैं और कुछ भी निगलते समय कांटों जैसा दर्द होता है। दही की प्राकृतिक ठंडी दिखने वाली पर अंदरूनी रूप से कफ बढ़ाने वाली होती है, जो गले में एक ऐसी परत बना देती है जो टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को और ज़्यादा फैलने का मौका देती है। गले की इस सूजन और दर्द को कम करने के लिए गुनगुने पानी में नमक और हल्दी मिलाकर दिन में 3 बार गरारे करने चाहिए और रात को सोने से पहले हल्दी वाला गर्म दूध धीरे धीरे पीना चाहिए। नंबर 12, रक्त विकार। रक्त विकार का मतलब है खून में पित्त और गर्मी का बढ़ जाना, जिससे चेहरे और शरीर पर बार बार फोड़े, फुंसियाँ या एलर्जी होती है। दही स्वभाव से उष्ण यानी गर्म होता है और जो खून की गर्मी को भड़काकर त्वचा पर लाल चकत्ते और मुहासे बढ़ा देता है। इसलिए खून को ठंडा और साफ करने के लिए रोज़ सुबह खाली पेट गिलोय का रस या जूस लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह पीने से भी खून की अशुद्धियाँ दूर होती हैं और शरीर की गर्मी शांत होती है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 तरह के लोग और स्थितियाँ जिनमें दही का सेवन अमृत की जगह नुकसानदेह साबित हो सकता है। सावधानी के तौर पर आप अपने शरीर के संकेतों को समझें और किसी भी जानकारी को अपनाने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान रखें और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। याद रखिए, आपकी यह जागरूकता आपको लंबे समय तक स्वस्थ और सेहतमंद बनाए रख सकती है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने दही खाई हो और आपकी बीमारी
या समस्या और भी बढ़ गई हो। अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपकी सेहत से जुड़ी ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।